ये जो एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं करता है करके एक अपना जैन में सिद्धांत है, जैन धर्म में। तो अगर उसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो थोड़ा सा टैली नहीं हो पा रहा है ना। मन वचन काया से जो हम कर रहे हैं, मन वचन काया, क्योंकि वो द्रव्य अलग हो गया, पुद्गल द्रव्य हो गया, और हम लोग है जीव द्रव्य। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखते तो थोड़ा क्यों ऐसा तो लगता है कि अलग तो है। अपने ज्ञान के हिसाब से ऐसा भले लगे। हाँ। इसलिए कहा ना, ये सब व्यवस्थाएं समझनी पड़ेंगी। संसार अवस्था में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से पड़ने वाला जो एक दूसरे पर प्रभाव है, वो कंफर्म, वो समझ में आ रहा है। हाँ, तो उस दृष्टि से यहाँ पर उस दृष्टि से समझ में आ रहा है। लेकिन वो सब अपनी मर्यादा में रहकर ही अपना अपना काम कर रहे, थोड़ी एक दूसरे में जाकर कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक सहज ऐसा है, जैसे सूरज उगता है तो यहाँ कमल खिलते हैं, यानी वो योग है। पानी अगर अग्नि के संत संपर्क में है तो उष्ण हो जाएगा। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही ना। तो नहीं तो फिर ये जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मण और गणाय कर्म रूप से चेंज होकर फिर इस जीव के साथ बद्ध होकर फिर उससे कर्म से नो कर्म से फिर अपने परिणामों का संबंध, ये सारा फिर नहीं तो ये संसार बनेगा भी नहीं। और वो धर्म द्रव्य जैसे निमित्त बन रहा है गमन वाले में, अधर्म द्रव्य स्थिति में, आकाश द्रव्य अवगाना में, काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व, तो ये फिर सब गलत हो जाएगा ना। यानी निमित्त अपनी जगह है, उपादान, इसलिए वो चार्ट आपको निमित्त उपादान का भी पढ़ा होगा आपने अभी वहाँ के। अभी पढ़ा नहीं हो, निमित्त उपादान का पढ़ लेते हैं। कौन सा? अभी पढ़ा नहीं हो। अच्छा। बाकी चार्ट चल रहा है। अभी मैं कल जाके निमित्त उपादान की अपेक्षा से देखो तो वहाँ पर निमित्त उपादान से असद्भुत व्यवहार से जो व्यवस्था है, तो असद्भुत व्यवहार में निमित्त 100% होता है, उपादान 100% होता है। जब भी कोई भी कार्य हो, है ना, जैसे घट बनाया कुम्हार ने, तो कुम्हार ने घट बनाया, तब वहाँ पर असद्भुत व्यवहार से 100% कुम्हार है और 100% मिट्टी है। तो वो दोनों अपने अपने में परिणत है। जैसे वो समयसार की जो गाथाएं आती हैं, 100 नंबर आदि कर्ता कर्मा, निमित्त का रहना कंपलसरी है, मगर निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त रहता है, सहकारी रहेगा वो। सहकारी नहीं तो फिर उसका निमित्त नाम क्यों? निमित्त नाम किसका? बोले अगर वो कार्य में कुछ नहीं करता है, कार्य में कुछ नहीं, लेकिन सहकारी, फिर उसको निमित्त क्यों कह रहे हैं? बाकी को जैसे कुमार छोड़कर बाकी के विषयों को क्यों निमित्त नहीं कहा जा रहा? कुमार को ही घट का निमित्त, स्त्री को ही रोटी का निमित्त क्यों कहा जा रहा है? यानी सहकारीपना, उसका योग और उपयोग उस टाइप से उसमें उस कार्य होने में एक सहयोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे जैसे धर्म द्रव्य सहयोग दे रहा नहीं तो फिर वो गमन का कारण कैसे कहलाता है? अवगाहन आकाश द्रव्य अगर अवगाहना ना दे तो निमित्त कैसे कहलाएगा? तो आकाश द्रव्य फिर धर्म द्रव्य का काम करे, धर्म द्रव्य आकाश का काल, कोई किसी का तो व्यवस्था ही कुछ नहीं रहेगी। जो जिसका प्रॉपर निमित्त तो है वो उस प्रकार से। आप जैन तत्व सभी एक बार पढ़ लेना, जो इनकी पढ़ी है क्या आपने? अभी एक्चुअली लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो दिनेश जी ने, नहीं, जैन तत्व मीमांसा नहीं वो नहीं पढ़ा, फुलचंद जी शास्त्री द्वारा लिखित है। उसमें भी उन्होंने उपादान पर जोर देकर निमित्त का अपना स्वरूप बताया है। अनादि से अपने को निमित्त का परिचय है, इसलिए उपादान को अपने सामने रखा, क्योंकि इंद्रिय से निमित्त ही कर्ता भाषित होते हैं और वस्तु स्वभाव पता नहीं अपने को। तो इस कारण से हम जो भी कार्य जब बनता है उसमें जो बाह्य सहकारी कारण इंद्रिया दिखाती है तो उसको ही उस कार्य का कर्ता मानते हैं। जैसे यहाँ लाइट है तो उस लाइट के निमित्त से अपनी कोई किताब दिख रहे, वस्तुएं दिख रहे, तो हम उस लाइट को ही उसका कर्ता मानते हैं। लेकिन इन किताबों में जो पदार्थ दिख रहे हैं उनमें अपनी एक योग्यता है प्रकाशित होने की। प्रकाशित करना उसका काम, प्रकाशित होना इनका काम। अगर इसमें प्रकाशित होने की योग्यता नहीं तो लाइट भी इनको प्रकाशित नहीं कर पाएगी। तो सब जगह अपना अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए उपादान उपादेय संबंध भी है, यानी वो अगर निमित्त है तो इसमें भी उपादान है, गति योग्यता है। और निमित्त और उपादान कार्य के हिसाब से बदलते हैं। जैसे 2-4 रुद्धिधारी मुनियों का उपदेश उस सिंह के सम्यक्त्व में निमित्त हुआ, ऐसा कहेंगे।
तो कभी ऐसा उल्टा कार्य वहाँ सिंह को सम्यक दर्शन हुआ ये लिया है, तो कार्य उल्टा लिया कि मुनियों को उपदेश देने के भाव बनी, तो मुनियों को उपदेश देने के भाव बनी तो उनका वो उपादान हो गया, तो सिंह निमित्त हो जाएगा। इतना कोइंसिडेंस रहता है तो एक कोइंसिडेंस रहता है तभी तो निमित्त होता है, नहीं तो फिर निमित्त नहीं है। कर्म का और जीव का ही मुख्यतः से निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म और जीव में ही होता है। तो अभी मन वचन जो काया है, तो अभी हमको लगता है कि मैंने अभी सोचा तो हाथ उठाया, तो ऐसा हमको लगता है, मगर एक्चुअली वो नहीं है। इसकी योग्यता से हुआ, और जीव तो जीव क्योंकि एक द्रव्य पुद्गल द्रव्य में कुछ नहीं करेगा। जीव अपना काम योग उपयोग है। हाँ, उपयोग है। योग और उपयोग दोनों चीजें चलती हैं, सिर्फ उपयोग नहीं। हाँ, योग भी उसके साथ काम करता है। और योग का नाम किसका है? मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन बनता है, जिससे वो वायु वायु के निमित्त से वह यानी जो आत्म प्रदेश के परिस्पंदन से वायु में कंपन आ जाता है, और वायु के कंपन से फिर इस शरीर में हलन चलन होता है। ऐसा वो सारा जोड़ है, उसकी चर्चा समाधि शतक में आई है। यानी शरीर रूपी मशीन कैसे चलता है, जैसे वो पुराने जमाने में रेलवे के इंजन चलते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, ऐसा है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड बनते हैं काम वहाँ पर। तो उनके साथ जो उज्ज्वला जी और दिनेश भाई के साथ में जो हमारा समझा था कि वो उदय के हिसाब से हो रहा है, मन वचन काया, और जीव द्रव्य का उसमें कुछ ये नहीं है, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंधी है। अभी हाथ उठ रहा है, ये कोइंसिडेंस से बोल रहे वो कि मेरा सोचने से हाथ नहीं उठ रहा। वो बोल रहे फिर पैरालिसिस का जो आदमी है उसका क्यों नहीं उठता है, और एक पार्किंसन बीमारी है, वो ऐसा हिलता रहता है। वो सोचता है कि इसको रोको तो भी रोक नहीं पाता है। तो वो बोलता है वो उसके हिसाब से हो रहा है, इसके हिसाब से हो रहा है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में कुछ नहीं करता है। नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। शंका नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं व्याप्य बहिर्व्याप्य व्यापक संबंध होते हैं और अंतर्व्याप्य व्यापक संबंध होते हैं। बहिर्व्याप्य व्यापक संबंध में निमित्त का यानी दो द्रव्यों में संबंध घटाया जाएगा। तो जैसे वो समय सारजी में भी गाता है, जीव परिणाम है तुम कम पोगल कम्मतम पोगला परिणमंती पोगल कम्मो निमित्तम जीवोवितः परिणमई। अस्सी कैसी वैसी गाता कुछ समय सार के आते करता कर्माधिकार में। तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाते हुए ये कहा है ना, जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल जो कर्मन वर्गणा है वो कर्म रूप से परिणमती है, और पुद्गल कर्मन वर्गणाओं का जो कर्म रूप से परिणमन होता है वो कर्म के निमित्त से जीव के परिणाम बनते हैं। तो ये अगर एक दूसरे के निमित्त से ऐसे परिणाम ना बने तो फिर यहाँ संसार कैसे बनी? निमित्त नैमित्तिक तो है। तो वो तो वही तो बात बता रहा हूँ ना। तो वो एक तो वो कहने एक तत्व व्यवस्था है। तत्व की व्यवस्था अपनी जो अनादि अनंत जो की जैसी है वैसी, तो उसको उस प्रकार से श्रद्धान करते हुए हमें इस संसार के अभाव का प्रयत्न करना है, अभाव करना है। लेकिन संसार का भी अस्तित्व समझना है कि किस प्रकार से वो काम चल रहा है। बराबर समझना। तो निमित्त नैमित्तिक से काम जब संबंध से चल रहा है तो उसमें यानी फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। नहीं, अर्थ नहीं रहेगा। बराबर। और ये जो उसका कार्य है वो भी सर्वथा, जैसे वो ब्रह्म अद्वैतवादी बोलते हैं ब्रह्म सत जगन मिथ्या, तो सिर्फ ब्रह्म ही सत्य माने आत्मा ही सत्य है, और बाकी जो जितना या संसार में दिखाई दे रहा है वो सारा मिथ्या है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। यानी वो सब माया 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 ही बोलते हैं, सब जो भी दिखता है इसको। लेकिन एक अपेक्षा से आध्यात्म भाषा है कि जिसमें वह यह कहा जाएगा कि ये माया है, कुछ ये सत्य नहीं है। ऐसे भी ये परमाणु के हिसाब से तो कन्विंस हो रहा है कि ये परमाणु अलग है और ये आत्मा का परमाणु समझिए आपकी वो अलग है, द्रव्य अलग ही है। ठीक है। तो दोनों कभी जुड़ भी नहीं सकते, एक दूसरे का कर भी नहीं सकते, मतलब वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आत्मा का जीव प्रदेश ऐसा है ना, उसमें कोई घुस भी नहीं सकता है ना, ये उसमें घुस सकता है। वज्र की दीवार जैसा है, कोई हालत से वो घुस नहीं सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर है वो। टेक्निकली तो समझ में आ रहा है कि दोनों अलग ही है। अनेकांतात्मक वस्तु का स्वभाव है। हाँ,
तो वस्तु का अनेकांतात्मक स्वभाव क्या कह रहा है कि वस्तु में अस्ति नास्ति धर्म, हाँ स्व चतुष्टय से अस्ते पर चतुष्टय से नास्ते, तो हर एक का ये अपना अपना स्वरूप है। यानी जीव का भी अपना स्वरूप अनेकांतात्मक होने से स्व से अस्ते और पर से नास्ति, ऐसे ही पुद्गल का भी स्व से अस्ते। और ये वस्तु, इसलिए वस्तु से देखो ना, इसलिए प्रवचन सार को अपन को पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, प्रज्ञापन अधिकार की पहली जो पूरी 193 से 126 तक का था, जो द्रव्य सामान्य अधिकार बताया, उसमें पूरी व्यवस्था बताई कि किस प्रकार द्रव्य का अपना स्वरूप होता है, और वो द्रव्य गुण पर्याय कैसे होते हैं, फिर स्वरूप अस्तित्व कैसा है, फिर सादृश अस्तित्व कैसा है, फिर उत्पाद व द्रव्यत्व का अविनाभाव संबंध कैसे बनता है। तो ये पूरा टेक्निकली सारा समझाया है द्रव्य का, यानी क्या होती व्यवस्था क्या है वस्तु की, उसको आगम से अच्छी तरह से समझाया, और उसमें युक्ति और दृष्टांत वगैरह सब दिए हैं कि किस प्रकार से वस्तु का कार्य चलता रहता है, वस्तु गुण पर्याय युक्त कैसी है और उत्पाद व द्रव्य युक्त कैसी है, इसका पूरा व्यवस्थित स्पष्टीकरण उन्होंने उसमें किया है। तो उस दृष्टि से हर एक द्रव्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व समझ में आता है, समझ में आ रहा है। तो अभी जो कर्म का जो बंध है वो भाव से हो रहा है, क्रिया से तो नहीं हो रहा है, क्रिया से नहीं हो रहा है, भाव से हो रहा है बंध। उसका भी एकांत है क्या? नहीं, एकांत नहीं है, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, वही तो कहा, क्योंकि इसमें समय सर में आती कि नहीं। हाँ, कि उसमें वो यही दिया ना कि क्रिया जो है वो पुद्गल का काम है, ठीक है, तो फिर वो कैसा तो क्रिया पुद्गल की काम, पुद्गल का भी काम होने पर भी वहां पर जीव के परिणाम के बिना, अब यहाँ जो संबंध है अपना कर्म के साथ, तो कर्म के साथ जीव का संबंध होते हुए फिर नो कर्म के साथ भी अपना संबंध आ गया है। जैसे शरीर के साथ ये नो कर्म है, कर्म और नो कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म का सबका अपना संबंध है। तो नो कर्म में होने वाले जो कार्य है, तो आपकी ये रचना ऐसी क्यों बनी है? वो अपने आप बनी है कि जीव के परिणामों को निमित्त परिणामों के हिसाब से, तो फिर वो क्रिया सर्वथा भिन्न कैसे कहेंगे? यानी उसका कुछ संबंध ही नहीं है, ऐसा कैसे कहेंगे? निमित्त नैमित्तिक मान रहे हैं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, तो निमित्त में नैमित्तिक मान रहे, तो उस दृष्टि से अभी इसको विचार करना पड़ेगा ना। अब दो बातों को मिक्स करेंगे तो वो बात समझ में नहीं आएगी। अब एक जिस दृष्टि, अब यहाँ चर्चा अगर अध्यात्म से करना है तो ऊपर अलग है। अब हम यहाँ आगम से चर्चा करते हुए वस्तु की व्यवस्था जब देखते हुए, जहाँ यहाँ संसार में जो कार्य चल रहे, जैसे अभी आपने क्या प्रश्न पूछा था, बंध यानी क्रिया से नहीं होता है, भाव से ही होता है, ऐसा जब कहा गया, तो इसको दोनों सभी और से समझो ना। व्यवहार नहीं है, निश्चय नहीं है, सो हर एक अपेक्षाएं है उसको, ऐसा नहीं कि सर्वथा नहीं है और सर्वथा है ना। कोई भी एकांत करके नहीं समझ सकते ये बात को। जैसे इसलिए तो वो प्रश्न 265 का था समय सार की, जिस आती है शायद 265 ही होगी, कि जिसमें अध्यवसान से बंद होता है, वस्तु से बंद नहीं होता है, ऐसी चर्चा आई है ना उसमें। तो अध्यवसान से बंद होता है, वस्तु से बंद नहीं होता है जब कहा, तो लेकिन जब अमृतचंद्र आचार्य जी की टीका लिखी, उसमें क्या लिखा आचार्य जी कि अगर प्रश्न ही क्या ना, अगर अध्यवसान ही भाव बंध के कारण है, तो फिर बाह्य वस्तु के त्याग की चर्चा क्यों करते हो? यानी बाह्य वस्तु के त्याग का क्या संबंध है? फिर वो बिना त्याग किए भी मुक्ति होनी चाहिए। तो एकांत भाव का जो आप अभी दोपहर में चर्चा, तो उन्होंने कहा, वहां दृष्टांत दिया है कि नहीं, कि किसके निमित्त से अपने परिणामों में है ना अच्छे बुरे भाव बनेंगे। जो वस्तु है उसको निमित्त करके ही भाव बनेंगे, कि जो वस्तु है ही नहीं और फिर भी भाव बन रहे हो। जैसे उन्होंने उदाहरण वहां बांझ का पुत्र और वीर माता का पुत्र लिया है कि नहीं उदाहरण। तो बांझ माता के पुत्र के संबंध में अपने को उसको मारने या कर धरने के कुछ विचार बन सकते हैं क्या? है ही नहीं, तो उसके बिना उसके संबंध में अपने को वैसे अध्यवसान बनने का कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा। तो अध्यवसान का और बाह्य वस्तु का निमित्त नैमित्तिक संबंध मानना पड़ेगा ना। अगर बाह्य वस्तु का और अध्यवसान का संबंध न मानूं तो फिर वो जीव का स्वभाव बन जाएगा। अध्यवसान मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बात शुरुआत में पूरी दी है, दूसरे अधिकार भी, कि अगर हम उसका कुछ संबंध ही ना माने कर्म का जीव के राग द्वेष मोह भावों से,
तो फिर वो राग द्वेष मोह भाव जीव का स्वभाव बन जाएंगे। और इस अपेक्षा से, इसलिए कर्म के उदय के निमित्त से वो बनते हैं, इस कारण से उनको बनते हैं जीव में, लेकिन उसके लिए कारणभूत होंगे नियम से। अगर जीव उसका कारण बनेगा तो फिर वो उसका स्वभाव बन जाएगा, फिर वो कभी भी हम निकाल नहीं सकते, और निकालने का प्रयत्न करना मिथ्या तो हो जाएगा। अभी राम रावण का युद्ध हुआ, राम ने इतना मारा सब लोगों को और उसी भाव में मोक्ष गए, तो क्रिया से तो हिंसा बहुत हो गई, ठीक है ना। फिर वो तो उसका जो क्रिया और परिणाम है, तो उसके ये न अंशेन रागः तेन अंशेन बंधः, ऐसा सूत्र आया है कि नहीं पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में वितराग है उतने अंश में अबंधक है। मतलब राग से बंद हो रहा है, क्रिया से राग और क्रिया का भी संबंध बिठाओ ना। अच्छा। राग और क्रिया बिना राग की क्रिया बन रही है क्या, और अपना संबंध क्रिया से राग बन रहा है, जिसको नियार्थ परिणाम रूप से प्रवचन सार में कहते हैं। यानी अपनी अनादिकाल से जो संसार अवस्था में जो अशुद्धि बन रही है वो क्रियाओं के निमित्त से बन रही है, इसलिए क्रियाओं से दूर रखते हैं, इसलिए तो संयम की बात आती है। संयम का क्या प्रयोजन है फिर, अगर क्रिया कुछ नहीं करती, समझो फिर ये अहिंसा महाव्रत आदि अनुव्रत आदि, ये रात में भोजन न करना, ये क्रिया से कुछ नहीं हो रहा है, तो खाओ ना रात को, क्या फर्क पड़ता है। क्रिया से कुछ ही संबंध नहीं है ना, तो क्यों नहीं खाते रात को। अभक्ष्य खाने से फिर कुछ बंद ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो क्रिया है ना, जड़ की क्रिया है, उसमें जीव का क्या संबंध है। ऐसा हर बार हम उसको क्रिया रूप से देखेंगे और उसके साथ अपना परिणाम का संबंध नहीं देखेंगे, तो फिर स्वैराचार हो जाएगा। तो वो क्रिया का संस्कार पड़ते जाता है ना, तो एक अपने परिणाम, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी रखो, नहीं रखेंगे तो फिर हम अपने राग को भी दूर नहीं गए। क्रियाओं के निमित्त से अपना राग बनता है, इसलिए क्रियाओं को रोको, ऐसे कहा जाता है चरणानियोग भाषा में। इसलिए वो असद्भुत व्यवहार से चरणानियोग यही कहेगा कि इसे छोड़ो, फिर उसमें थोड़ा कर्ता भाव आ जाता है उसमें। अब वो अभी तत्व अगर समझेगा तो कर्ता भाव नहीं आएगा, और तत्व नहीं समझता है तो कर्ता भाव लाएगा। और व्यवहारने से करता है ना, कुम्हार जैसे व्यवहारने से घट का करता है, स्त्री जैसे रोटी का करता व्यवहार से है ना, उसको सर्वथा नहीं कैसे बोलेंगे। तो कर्ता तो कथनचित करता बोले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, जो वो करेगा उसको उसका कर्ता कहने में कोई बाधा नहीं। आप नए लगाकर जो नए की व्यवस्था है, उस नए की व्यवस्था को अपनी जगह स्वीकार करके ही कार्य होगा, नहीं तो फिर एकांत हो जाएगा वो। हाँ, फिर निश्चय का एकांत हो जाएगा। जैसे इधर शॉर्ट में लिखा है, आप पढ़ो यहाँ क्या लिखा है, उपादान निमित्त गच्छ, ऊपर कार्य लिखा है और नीचे क्या लिखा है, कैसे लिखा है। उपादान 100% ज्ञान की परिणति है। नहीं, ये कार्य क्या है पहले। कार्य आँख से सफेद वर्ण जाना। क्या? आँख से सफेद वर्ण जाना। ठीक है, हाँ जी। तो कार्य क्या हुआ, सफेद वस्तु को देखना, यह कार्य हुआ, यानी जानने का कार्य हुआ। तो अब यहाँ असद्भुत व्यवहारने से उपादान और निमित्त दिखाया है। ये उपादान है, कौन सा नहीं है, असद्भुत व्यवहारने से कैसी व्यवस्था है। तो उपादान कौन है, उपादान ज्ञान की परिणति 100%। हाँ जी, ये उपादान है, क्योंकि जानने का कार्य हुआ है। किसको? सफेद वस्तु को जानने का कार्य, जानना यह कार्य हुआ है। इसलिए जानने का कार्य वस्तु में नहीं हुआ है सफेद, वो तो जीव में हुआ है। इसलिए वो 100% ज्ञान की परिणति है, उपादान कारण कहलाता है। और निमित्त उसमें कौन रहा? आँख है, गे है इत्यादि। आँख 100% है, गे सफेद वस्तु 100% है, 100% है, इत्यादि 100% है। इत्यादि माने वहां पर जब उस काल में प्रकाश, चश्मा आदि जो भी अन्य चीज है, ज्ञानावरण, कर्म का क्षय, क्षम वगैरह जो भी है, वे सारे वहां पर असद्भुत व्यवहार से सब रहेंगे। यह दो द्रव्यों की अपेक्षा से ही बात असद्भुत व्यवहार में बताई, और ये सब 100% है। ऐसा नहीं कि ये 100% और ये 50-50 ऐसा कुछ नहीं। सब 100% अपने अपने में परिणत है, अपने ऐसा नहीं कि ये इसका काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है। सब अपने प्रकाश अपने में रहकर अपना काम कर रहा है। वहां ज्ञानावरण कर्म का जो द्रव्य कर्म का क्षय क्षम है वो अपने में रहकर काम कर रहा है। आँख की जो व्यवस्था है परमाणु की, वो अपने में रहकर काम कर रही है। और वो वस्तु जिसको जान रहा है वो अपने में रहकर अपना काम कर रही है, सफेद वस्तु बाहर की, और जानने वाला जीव अपने में रहकर जानने का काम कर रहा है।
इस प्रकार से ये व्यवस्था है व्यवहार से। निश्चय से क्या व्यवस्था है? अपेक्षा लगा के नहीं, आगे पढ़ रह गए ना, चार्ट पूरा कर दीजिए। हाँ, ये नीचे का नहीं अभी इधर का कहाँ पर? ये वाला ये निश्चय नहीं, साधकतम साधन अथवा कर्ता उपादान 100% है प्लस निमित्त 100% मिलकर कार्य होता है। निश्चय ऐसा मिथ्या मान्यता ये मिथ्या मान्यता है। इधर लिखा है ना, क्या लिखा है? जैसे यह आपका कथन योग्य नहीं है क्योंकि ज्ञान ही जानने का साधकतम साधन अथवा करता है, निमित्त अकिंचित कर है। जैसे अभी यहाँ समीचीन मान्यता है। अन्य मत वाले ये अन्य मत वालों इंद्रिय से ज्ञान होता है ऐसा बोलते हैं, या ज्ञेय से ज्ञान होता है, तो उनका खंडन करने के लिए वो कैसे मानते हैं? अब हमारे यहाँ कैसे? हमारे यहाँ उपादान है 100% ज्ञान की परिणति है। कार्य क्या है? वही है, कार्य सफेद वर्ण जाना है। और निमित्त है आंख 100% है, ज्ञेय सफेद वस्तु 100% है, इत्यादि 100% है। असद्भुत व्यवहार नहीं से, अभी निश्चय नहीं से साधकतम साधन अथवा कर्ता उपादान 100% है, निमित्त आंख 0% है, ज्ञेय 0% है, इत्यादि 0% है। तो ये दोनों नयों की अपेक्षा से उस विषय को समझना पड़ेगा। हाँ, ये असद्भुत व्यवहार नहीं को नहीं मानेंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा, संसार का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष का अभाव भी हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने के लिए कोई अवकाश ही नहीं। ये अगर कर्म का और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं समझते हैं तो फिर यहाँ पर संसार ही नहीं रहेगा। और संसार नहीं रहता जिसके उसके मोक्ष भी नहीं रहेगा। बराबर। तो यहाँ पे संसार के अस्तित्व की सिद्धि बिना निमित्त नैमित्तिक संबंध को अच्छी तरह से समझे कैसे पकड़ में आएंगे, और वो नहीं पकड़ में आएगी तो फिर आगे आपको जो उपादान से पुरुषार्थ करना है उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। आज अशुद्ध हो तो शुद्ध होने के लिए चर्चा करनी है। तो अशुद्धता के कारण भी समझना, एक अपनी उपादानगत कारण भी समझना अपने लिए, और निमित्त कारण भी देखना कि जिस कारण से अपने में वैसे परिणाम बन रहे हैं, और वो देखने से ही आगे जाकर वो कहते हैं कि अनुव्रत धारण किए, महाव्रत धारण किए। तो ये किसके लिए धारण किए जाते हैं? विकल्पों से मुक्त होने के लिए, क्योंकि उसके साथ रहेंगे तो विकल्प रहेंगे। इसलिए कहा ना, जहाँ परिग्रह रहेगा वहां नियम से बंद रहेगा, क्योंकि वो मूर्छा परिणाम रहता ही है। इसलिए तो निस्संग दिगंबर अवस्था ही सच्ची अवस्था है, इससे ये सिद्ध होता है। बाकी सब सत्य नहीं है, है ना? ये सारी इस प्रकार से न्याय से सिद्ध होती है बातें। क्यों बाह्य वस्तु के त्याग का महत्व भी है, यानी बिना द्रव्य लिंग धारण किए वहां भाव मोक्ष होता ही नहीं है। भावलिंग तो सम्यक तो है ही, लेकिन बाह्य में अगर द्रव्य लिंग ना धारण करे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? तो क्रिया का क्या संबंध है उसमें? ऐसा अगर कहेंगे तो चौथे गुण स्थान से ही मोक्ष हो जाए, फिर भाव चौथे में हो गया। बराबर। लेकिन वो परिणामों की विशुद्धि नहीं बनेगी कि जिसके कारण वो श्रेणी आरूढ़ होकर उसको चारा घाती कर्म का नाश करे और फिर घाती का नाश करे। यानी विशुद्धि का भी संबंध है बाह्य परिणाम क्रियाओं। तो इसलिए तो 4 प्रकार के कषाय कर्णान योग में बताया, अनंतानुबंधी और प्रत्येकान प्रत्येकान संज्वलन। तो वो अपना अपना काम करते रहते हैं। यानी अनंतानुबंधी के अभाव में समझो स्वरूपाचरण चारित्र आ गया, लेकिन अप्रत्येकान और प्रत्येकान और संज्वलन का उदय होने से उसके न देश चारित्र बनता है न सकल चारित्र बनता है। तो फिर कर्म का कुछ काम ही नहीं रहेगा। फिर वो रहेंगे मेरे भाव से सब मैं ऐसा हूं, तो फिर देश चारित्र क्यों नहीं बन पा रहा है तुम्हारा? सकल चरित्र क्यों नहीं बन पाता है? तो कर्म का उस प्रकार का उदय है उस कारण से, तो उसका उदय नहीं। तो दोनों का ऐसा संबंध है सहज कि इधर इसके परिणाम विशुद्ध हुए, उधर उस कर्म का भी अभाव हो जाएगा। तो दोनों भाषा अलग अलग हो सकती है। आगम भाषा में कहेंगे कर्म का अभाव हुआ इसलिए विशुद्धि हुई, इधर कहेंगे विशुद्धि हुई इसलिए कर्म का अभाव हुआ। अब जिसको जो भाषा जहां जिसको जिसका पक्ष है उसको दूसरा पक्ष रखना तो पड़ेगा। क्योंकि ये किसी विशिष्ट पक्ष से उसी बात को अगर समझेंगे तो दूसरे पक्ष के अभाव में एकांत हो जाएगा। तो मन वचन काया तो है पुद्गल है, ये जीव है, दोनों अलग अलग है। तो वहां द्रव्य मन भाव मन और भाव वचन ऐसे आप द्रव्य मन द्रव्य वचन और द्रव्य काया, ये 3 है। यानी ये पुद्गल की रचना, और अंदर में भाव जीवों के भाव मन भाव वचन योग और भाव का योग नहीं है।
तो तीनों दोनों जगह लगेंगे ना, द्रव्य योग और भाव योग दोनों के साथ चलेगा। जीव अगर द्रव्य योग उसको भी नहीं कहा वैसे कर्णन योग में, हाँ। द्रव्य कर्णन योग में तो आत्म प्रदेश परिस्पंदन को द्रव्य योग कहा है, हाँ। और जो जीव की शक्ति है हाँ। उसको भाव योग कहा है वैसे तो। हाँ। और स्थूल रूप से हम कहेंगे जो बाह्य जो पुद्गल की रचना है मन वचन काय की, तो उसका आलंबन लेकर इसके उस प्रकार के परिस्पंदन बनते हैं। अगर वो मन ना हो, जैसे असंज्ञ जनों में मन नहीं, तो उसके जैसे संज्ञ जीव के हिताहित या संकल्प विकल्प बनते, वो बन सकते हैं क्या उस असंज्ञ जीव के? केंद्रीय से लेकर असंज्ञ पंचेंद्रिय तक नहीं बन पाएंगे। तो फिर संज्ञ पंचेंद्रिय को ही मोक्ष क्यों कहा? अब उसका संबंध मन का कुछ संबंध नहीं है अगर कहो हम सर्वथा, तो फिर असंज्ञ जीवों को भी सम्यक तो हो जाए और वो भी मोक्ष चले जाए। मतलब है इम्पोर्टेंस है मन वचन का है। अपनी नए या भी ये वस्तु में मिलाना अलग बात है, और अपनी जगह उसका अस्तित्व स्वीकार करके उसका कार्य स्वीकार करना अलग बात है। तो उसका कार्य स्वीकारने से ऐसा नहीं है कि हमने एक दूसरे को एक दूसरे में मिलाया है। तो इसीलिए तो तत्व समझना है कि सब आपने हम आज्ञान से एक दूसरे को एक दूसरे में मिलाकर सबको देखते हुए ये सारा संसार चलाते रहते आए और चलाते आए हैं। अब अपने को संसार से मुक्त होना है, तो ये व्यवस्था समझो व्यवस्थित। हाँ, इसलिए वो समय सार में बताया कि एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, वो अपना समझ लेता है पूरा मन वचन काया को। वहाँ भूल कर रहा है जीव। ठीक है, वो अपना समझ लेता। तो मैं तो फिर गुणस्थान बने। हाँ, तो मिथ्या तो चले जाने पर भी वहां पर ममत्व देखा जाता है, तो राग द्वेष देखे जाते हैं कि नहीं? हाँ। तो अनंतानुबंधी और मिथ्या तो चले जाने पर भी जो चारित्र मोहनीय की बाकी की प्रकृति है उसके निमित्त से तो बनते हैं ना परिणाम। ऐसा नहीं कि मिथ्या तो और अनंतानुबंधी चली गई तो सब कुछ चला गया। नहीं तो फिर ये गुणस्थानों की परिपाटी भी नहीं बनेगी। 1 2 3 4 14 गुणस्थान कैसे बन पाएंगे? तो मिथ्या द्वैरति प्रमाद कषाय योग के निमित्त से गुणस्थान बनते, योग और मोह के निमित्त से ही सारे गुणस्थानों की चर्चा आती है ना। तो अगर चौथे में मिथ्या तो और अनंतानुबंधी चली गई तो वहीं पर से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो कर्ता भाव का ये करने के लिए वे मेरे नहीं है करके ऐसा बोला जाता है अपेक्षा से, कर्ता भाव नहीं होना है करके। हाँ, यानी जो अज्ञान है उसको दूर करना है कि, और उसको जो हम निश्चय से कर्ता मानते हैं, यानी जो व्यवहार से कर्ता को निश्चय से कर्ता बनना लिया है उसको समीचीन समझो। ऐसा नहीं कि निश्चय से कर्ता नहीं है तो सर्वथा कर्ता नहीं। व्यवहार से वो अपनी जगह अपना कर्ता रूप से कार्य कर रहा है। यानी व्यवहार में जिसका जो जिस प्रकार से नैमित्तिक समझ, अपने में क्रोध आया भाव, तो क्रोध भाव किस कारण से हुआ? जीव के कारण हुआ कि कर्म उदय से हुआ? ऐसा निमित्त के अवधि दोनों स्वीकार करने पड़ेंगे। दोनों स्वीकार करना जीव की अशुद्धता अपने कारण से है, और वहां पर कर्म का उदय का निमित्त भी है वहां पर दोनों। तो ऐसा नहीं कि जब तक मैं उसके साथ नहीं जुड़ता तब तक वो भी अपना काम कैसे करे। तो मैं भी जुड़ रहा हूँ, ये मेरी गलती है, और उसका भी उदय है, वो उसका काम चल रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो फिर छूटेंगे कैसे हम लोग? अगर हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंट कहाँ हो रहे? हम समझ रहे हैं व्यवस्था समझ रहे। हाँ, व्यवस्था समझ रहे हैं कि ये अपनी गलती है कि वहां पर वो उस निमित्त का कार्य है। तो दोनों समझने पड़ेंगे ना अपनी जगह कि यहाँ अगर मैं स्वैराचारी बन रहा हूँ तो कहना पड़ेगा कि अभी कर्म है, अभी इतनी चौथे गुणस्थान में तुम्हारा सब काम नहीं होने वाला। तो उसको कर्म का दिखाकर उसको केवल भावना का एकांत करे तो उसको कर्म दिखाया, और जो कर्म ही देख रहा है, भावों को कुछ महत्व नहीं दे रहा है, तो उसको बोलेंगे कि नहीं भाव देख कर्म कुछ नहीं करता। जिसको जिस प्रकार से पक्ष आएगा उस प्रकार से उसको समझाना पड़ेगा ना। ऐसा कोई सभी एक जैसे क्षेपक्षम वाले नहीं है, नाना जीव है, नाना प्रकार के कर्म है, नाना प्रकार का क्षेपक्षम है, लब्धियां हैं। तो हर एक की विचारधारा एक जैसी हो ऐसा कोई नियम नहीं है ना। मुझे अलग रूप से पक्ष भाषित, जैसे अभी दोपहर में अपनी चर्चा है कि संयम वालों को तो संयम से मोक्ष भाषित होता है और ज्ञान वालों को ज्ञान से मोक्ष भाषित हो रहा है। तो क्षेपक्षम का प्रॉब्लम है वो। मेरे अपने क्षेपक्षम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ
तब उसको दूसरा पक्ष रखना। शांति पथ प्रदर्शन आपने पढ़ा, हाँ जी। तो उसमें 5 समवाय की चर्चा पड़ी, हाँ। तो उसमें उन्होंने किया कि स्थितिकरण कैसे करना है। जब कोई एक पक्ष आए अपने को 5 समवाय में से स्वभाव का पक्ष आ जाए, तो बाकी के 4 को बोल रखकर फिर उस पक्ष को आप दूर करो, उस एकांत को दूर करो, यानी बाकी 4 भी है वहां, गौण करना, मुख्य करना, ऐसा। यानी आपके परिणाम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए तो बनारसी दास जी की कथा आती है कि वो भी पहले आध्यात्म ही पढ़े और फिर स्वैराचार्य बने थे, यानी मंदिर में जाकर वो खा रहे हैं निर्माल्य आदि सब। तो वो कह रहे आत्मा कुछ खाता पीता नहीं, किसी को मारता नहीं, जिलाता नहीं है, ऐसा करके कुछ भी कर रहे हैं। फिर उन्होंने गुणस्थान पढ़े, फिर कर्णाणी योग थोड़ा सा सीखा, तब उनको उसका सुमेल बिठाया, यानी कर्णाणी योग और द्रव्याणी योग का सुमेल बिठाकर फिर वो अपने मार्गस्थ बन गए। नहीं तो सिर्फ ये पढ़ा था तो निश्चयवासी बन गए। तो हर एक तत्व, हर एक व्यवस्था अपनी जगह है, अन्यथा ये 4 योग जिनेंद्र देव के ही कहे हुए। अगर सर्वथा एक द्रव्य का कुछ संबंध नहीं है तो बस उतना ही द्रव्यानि योग कहते, कर्म योग, चरण योग, प्रथम योग बताने की क्या अपेक्षा, आवश्यकता, पाप पुण्य फल की आवश्यकता क्या है बताने की, और उससे वो स्वर्ग मोक्ष 4 गतियां ये कहाँ से बनेगी अगर कुछ भी संबंध ना हो तो। और ये जिनेंद्र देव की वाणी में आई हुई बातें हैं, ये कोई थोड़ी मैं बता रहा हूँ इसको, यानी मैंने बताया इसलिए वो ऐसा थोड़ी है। ये जो जिनेंद्र देव के आगम में आया है चरणाणी योग, कर्णाणी योग, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये क्या या किसी ने यहाँ बनाए क्या? नहीं। जो भी व्रत संयम नियम है और जो ये गुणस्थान की व्यवस्था, मार्गना स्थान, जीव स्थान, कर्म आदि की जितनी भी उदय, उपशम, संक्रमण, अपकर्षण आदि जो भी कार्य चलते हैं, तो ये कहाँ से आए हैं? ये जिनेंद्र देव को तो सब पता है व्यवस्था क्या है। एक द्रव्य दूसरे का द्रव्य का कुछ नहीं करता, खत्म हो गई ना बात, फिर कुछ विषय ही नहीं बनता है बाकी। तो संसार भी दिखाना पड़ेगा ना, संसार है। यानी अध्यात्म पढ़ते पढ़ते मैं संसार ये भूल जाता है, इसलिए तो टोडरमल जी ने पहले निश्चयवासी का खंडन किया 7वें अधिकार में। तो सारे 3 सभी आभासी लिए ना, निश्चयवासी, व्यवहारावासी, वयवासी, सब आभासियों का खंडन किया। तो आप अपने परिणाम देखो ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ मैं, यानी कुछ एक पढ़ा, यानी जैसे मैंने द्रव्यानि योग और अध्यात्म पढ़ा और कर्णाणी योग नहीं पढ़ा, तो मुझे लगेगा सारा उपादान एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कुछ संबंध नहीं। और जो कर्णाणी योग पढ़ेगा वो बोलेगा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, मानते हैं ऐसा कैसे एक द्रव्य में कुछ काम हो सकता है। तो दोनों को ऐसी गलतफहमी हो जाती है। इसलिए कर्णाणी योग का, चरणाणी योग का, द्रव्यानि योग का, प्रथमानि योग का, 4 योग का मिलान करके फिर उसमें न्याय देखो, तो उससे तत्व निकल आता है बराबर। यानी अपने को आगे बढ़ना किस प्रकार से, अपनी वीतरागता, विशुद्धि कैसे बढ़नी है, बढ़ानी है, वो ऑटोमेटिक क्रियाओं को भी लेकर विशुद्धि बढ़ेगी। जैसे मंदिर जाएंगे तो आपके परिणाम विशुद्ध होंगे, क्यों? फिर यहाँ बैठकर भी विशुद्धि हो सकती कि नहीं? मंदिर ही जाने की, सत्संगति में रहने की क्या जरूरत है? फिर हिंसा मत करो, चोरी मत करो, ये सारा तो उद्देश्य गलत है। क्योंकि हम किसी को मारते ही नहीं, तो हिंसा करने का प्रश्न कहाँ आता है? हाँ, अभी देखने को आता है कि मंदिर में बैठ के आदमी जो भाव दूसरा कर रहा है तो उसका वो बंद अलग हो रहा है। अभी घर में बैठ के शुद्ध उपयोग में जा सकता है, नहीं, वो मंदिर में भी अलग जगह जा सकता है। एक राजमार्ग, इसलिए कहा राज और अपवाद मार्ग दोनों होते हैं। फाइनली फिर वो उसका भाव के ऊपर ही आ जाता है। अपने परिणाम कैसे हैं? 2 मुनिराज एक जगह की कथा वो हम सुनते कि नहीं, वेश्या के घर के में चातुर्मास किया एक मुनि ने, तो दूसरे मुनि बोले मैं भी करता हूँ, तो उसको नहीं बोल रहे थे महाराज जी नहीं जाओ, क्योंकि वो जानते थे इसके परिणाम कैसे हैं, और उसने हट किया और वो बिगड़ गए। तो आखिर देखना, अपने को देखो, बाकी किसी को क्या करना है, अपने को उससे दूसरे से कुछ मतलब नहीं। अपने परिणाम कहाँ जा रहे हैं, बाकी जाने न जाने, तो मैं तो जानता हूं मैं कहाँ जा रहा हूं। तो हम अपने को सही मार्ग में उसी प्रकार से बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो अवस्था वैसी। आप अगर सिद्ध होते तो आपको ये मैं बोल नहीं सकते, बोलने का विषय ही नहीं आता, है नहीं ना सिद्ध, है ना। अभी शरीर वाले हो, कर्म वाले हो, है ना, क्षयक्षम ज्ञान वाले हो, तो ये सारी चीजें आपके साथ चल रही है, तो उस दृष्टि से ही आपको समझाना पड़ेगा ना।
बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि क्रिया अलग कर रहे, भाव अलग कर रहे हम लोग। कभी भी हो सेम, सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली टाइम में सेम नहीं रहता, क्रिया अलग रहते, भाव अलग रहता है। नहीं, ज्यादा टाइम क्रिया और भाव एक जैसे दिखते हैं अपने को। दोनों पॉसिबिलिटी है। देख यानी देखते अभी नहीं तो इसलिए तो गलतफहमी हो रही है ना। अभी आपको भाव हो रहे बोलने के, ये जो भाषा वर्गण है शब्द रूप से परिणत होकर आ रहे, यानी जैसे मेरी इच्छा है उस प्रकार से वो शब्द बराबर भर यानी अभी मेरे वैसे उदय चल रहा है बराबर, कि जिससे मुझे जैसे वो आपको समझाना वैसे परिणाम बराबर आते जा रहे हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा उदय वैसा नहीं है। अब उदय की अपेक्षा से मैं देख सकता हूँ उसको, अपने केवल भावों की अपेक्षा से क्यों? मेरा उदय ही वैसा नहीं था, इसलिए मैं आपको समझाने की इच्छा रखते हुए भी नहीं समझा पाया, क्योंकि वैसी भाषा वर्गना की रचना नहीं बनी। मेरे भाव अच्छे थे कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन भाव सिर्फ रहे, बाहर का नहीं वो ऐसा माहौल रहा, तो होगा क्या? तो ये व्यवहार, इसलिए व्यवहार व्यवस्थित समझना पड़ेगा फिर। इसलिए निश्चय जो अभ्यास एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उसका अति जब हो जाएगा, हाँ, तो फिर ये बाकी ऐसे ही लगने लगता है। इसलिए हम यहाँ एक विद्वान है, पंडित जी है सोलापुर के, वहाँ जयपुर से ही पढ़े हैं। तो एक बार वो वहाँ गए थे गुजरात में, अहमदाबाद कहीं प्रवचन के लिए दशलक्षण में। तो वहां पर उन्होंने कहा आत्मा शुद्ध होता है, तो सब लोग हंसने लगे, ये नया ही बता रहे हैं, कभी आत्मा शुद्ध हो सकता है क्या? क्योंकि उन्होंने सब पढ़ा था पंडित कांजी का, और उन्होंने हमेशा बताया आत्मा शुद्ध है शुद्ध है, क्योंकि समय सारी पढ़ा ज्यादा, तो आत्मा शुद्ध होता है माननी ही नहीं। उन्होंने लगा ये कहाँ से निकाला? तो आचार्य कुंद ही प्रवचन सार में बताया। तो फिर उन्होंने वो 10 लक्षण में वहां प्रवचन सार पर ही सारा विषय लेकर वो आत्मा की अशुद्धता सिद्ध करके बताई। अब किसी को अशुद्धता सिद्ध करनी पड़ रही, किसी को शुद्धता। अब हम अज्ञान से, अनादि से अज्ञान के कारण अपने को अशुद्ध ही समझ बैठे है, रागी द्वेषी मोही, तो शुद्धता समझाई। लेकिन शुद्धता का ऐसा एकांत कर लिया कि मैं अशुद्ध हूं ही नहीं वर्तमान में, तो भी वो घोटाला हो जाएगा। पर्याय अपेक्षा अशुद्ध, हाँ, वो और अपनी योग्यता अनुसार अशुद्धता बनी है। द्रव्य के अपेक्षा शुद्ध है, पर्याय अपेक्षा अशुद्ध है, तो पर्याय की अशुद्धता का कारण द्रव्य नहीं है। और द्रव्य और पर्याय सर्वथा भिन्न नहीं है। ऐसा है कि द्रव्य शुद्ध रहता है और पर्याय शुद्ध रहती है, ऐसे थोड़ा ही वैशेषिक जैसा हम मानते हैं। जब पर्याय अशुद्ध रूप से परिणमे तो पूरा द्रव्य अशुद्ध रूप से, जैसे सोने का कोई हम गहना बनाएंगे तो सोना पूरा ही उस गहने रूप से परिणमता है। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ सोना अलग रह जाता है और गहना अलग हो। पर्याय गहने की कड़े कुंडल आदि जो भी बनते हैं नेकलेस उसके, वो अलग हो। पूरा द्रव्य उस पर्याय के साथ परिणमता है। एक व्यवहार, एक वो विषय को स्पष्ट करने के लिए समय सार में द्रव्य पर्याय अलग अलग करके थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न किया, तो लोगों के दिमाग में ये सेट हो गया कि पर्याय सर्वथा भिन्न रहती है और द्रव्य सर्वथा भिन्न रहता है। प्रदेश भिन्न नहीं कर दिए उन्होंने द्रव्य पर्याय की, ध्रुव और पर्याय सर्वथा भिन्न। तो ऐसा होता नहीं, ऐसी व्यवस्था है नहीं, क्योंकि सबके प्रदेश एक हैं, यानी आत्म प्रदेश द्रव्य गुण और पर्याय की एक ही है ना। और कर्म भी उसी एरिया में रहते हैं। हाँ, वो अलग है, अभी वो विषय नहीं। मैं अभी द्रव्य गुण पर्याय के प्रदेश एक है मैं बोल रहा हूँ। तो द्रव्य पर्याय भिन्न भिन्न नहीं है। और कर्म यहाँ एक प्रदेश में रहे, उसका कोई एक क्षेत्र का संबंध, यानी संश्लेष संबंध से कुछ नहीं। अब एक संश्लेष संबंध और एक क्षेत्र का संबंध कथनचित उसमें भी भेद करते हैं। अभी यहाँ 6 द्रव्य एक क्षेत्र में है, लेकिन जो कर्म और जीव का संश्लेष संबंध है उसको बोलते। भले वो अपने अपने नहीं रह रहे, अभी भी प्रदेश भिन्नता उन दोनों की, जब भी कर्म रूप से अपने साथ बंधे हुए होने पर भी उनका वो थोड़ी जीव रूप हुआ और जीवन रूप हुआ, लेकिन ऐसा संबंध है कि उनका उदय और इस जीव के परिणाम की अशुद्धि, ऐसा वो सहजता से किसी ने बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, स्वयं व्यवस्था है। संसार किसी ने बनाया हो, जैसे अन्य लोगों ने, ईश्वर ने संसार बनाया, ऐसे थोड़ी जिन धर्म है। अनादि अनंतर स्वयं ये सिद्धांत है वस्तु व्यवस्था का। अभी समझे कर्म जो बंधन है, अभी समझो मुझे कोई रस्सी से ऐसा बांधा है, और कर्म बंधन से छूटने के लिए मुझे उसका ही अपोजिट डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा ऐसा। तो अपना ये तो एग्जाम्पल हो गया। तो अपना जो कर्म का जो बंधन है उससे मुक्त कैसे होना है? उसका जो हम संस्कार डाले उसका अपोजिट करना है। हाँ बरोबर है। या क्या करना है? वही ऑपोजिट करो ना। अपोजिट करना है तो ऑपोजिट में क्या करना है? वही समझाइए कैसे, मतलब स्वभाव में रहो।
स्वभाव, अभी विवाह में थे, स्वभाव में रहना है, स्वभाव में रहना, बस वो एक इतना। ही रास्ता है मतलब। और क्या करेंगे, यानी उसको तो जो गलती थोड़ी किया है। द्रव्य कर्म को थोड़ी हम ऐसे उल्टे निकाल पाएंगे, वो तो हाँ। अपना अपना उसमें ही है, अपना अपना काम क्या, हम हमारी मर्यादा कहाँ तक है, हाँ, अपने परिणामों तक ही है अपनी मर्यादा। हमने गलती किया था। हाँ, तो हम अपनी परिणामों से गलती की थी, हमने विवाह अवस्था किया था। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम रूप परिणाम से हमने गलती की थी। हाँ। अब सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से वो गलती सुधार सकते हैं। हाँ, सेम उसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा माने अपने स्वभाव रूप परिणाम, ना मेरा स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र है, उस रूप से परिणति हुई, हो गए ना, यानी उल्टा करना और सुलटा करना ही तो विकल्प है। विकल्प है वही, एक समझने के लिए समझने ठीक के है लिए बात, मतलब मैं ऐसा उल्टा डायरेक्शन में गया था, मुझे रिटर्न आना है ऐसा। हाँ, एक समझाने के चेंज लिए करना कहा उल्टा आना है, मतलब क्या करना है, तो स्वभाव में आना है, स्वभाव में आना है। यानी जो वस्तु स्वभाव उस अनुसार परिणमना है। हाँ हाँ, स्वभाव में आना माने क्या है, स्वभाव अनुसार परिणमन करना, ये स्वभाव में आना। हाँ हाँ हाँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव ये है हूँ, इस प्रकार से अपनी परिणति में कार्य बना, वही हो गया स्वभाव परिणाम। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इस प्रकार से उसको लक्ष्य किया तो ज्ञाता दृष्टा रूप परिणति हो गई। अलग से स्वभाव दूसरी जगह से थोड़ी आने वाला, मतलब लक्ष्य पर में था, अभी तो स्व में स्व में लाना। आ गए। फाइनली वही है, मतलब एक ही रास्ता है। और उसके लिए मीडिया है देव शास्त्र गुरु, सच्चे देश वीतराग, हाँ। देव शास्त्र गुरु वीतराग। हाँ, उसका वही वो व्यवहार। नहीं रहेंगे तो इसलिए पहले उनको समझो, फिर अपने को समझ पाएंगे। वो ही नहीं अच्छी तरह से समझ में आए हाँ। तो अपने आत्मा का निर्णय ही नहीं हो पाएगा। इसलिए परमात्मा को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्य है हाँ, और कार्य से कारण समझा जाता है। तो कार्य आपको समझ में आ जाएगा व्यवस्थित, तो कारण पर श्रद्धा अपने आप बैठ जाएगी। लेकिन कार्य का ही यहाँ पता नहीं है और फिर हम कारण में ही उछल रहे हैं। कार्य का अस्तित्व तो समझो पहले, हाँ, यानी परमात्मा कार्य, परमात्मा का अस्तित्व किस प्रकार से, उसके लिए तो सारा देवागम सूत्र, अष्टसहस्री आदि ग्रंथों में बहुत सारी जगह दिया है कि कार्य परमात्मा ने सर्वज्ञ की सिद्धि करके बताई है कि सर्वज्ञ नाम का एक जीव किस प्रकार से हो सकता है। और क्योंकि उनकी वाणी में 7 तत्व आए, वस्तु की व्यवस्था आई। अगर वो ही सच्चे नहीं तो उनकी तत्व व्यवस्था भी जुटी हो जाएगी। इसलिए उनकी सिद्धि भी करते हुए आचार्य ने उनके द्वारा कहे वचनों की परीक्षा करके उनके निर्दोषता की सिद्धि की है। सतोमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी बात, यानी सभी बातों को युक्ति और आगम से, दोनों से परखना होगा। जो तत्व हम ग्रहण करेंगे, युक्ति, आगम और तीसरा है स्वानुभव प्रत्यक्ष। निर्णय की भूमिका में युक्ति और आगम दोनों चाहिए। केवल मेरा आगम है ऐसा कह के नहीं चलेगा, क्योंकि प्रत्येक मतवादी के पास अपना अपना आगम है। तो तुम कहोगे कि मेरा आगम सही है, तो वो बोलेगा मेरा आगम सही है। अब उसका निर्णय कौन कर पाएगा? इसलिए तो न्याय शास्त्र खड़ा हुआ उसमें। अब दोनों के आगम भले ही बताए आपने, लेकिन अब जो भी आपको सिद्ध करना है उसके लिए आप कारण दे दो, हेतु दे दो, लॉजिक दे दो, युक्ति दे दो, तो न्याय शास्त्र से वो युक्ति और फिर उस युक्ति में फिर किसकी युक्ति उस साध्य को बराबर सिद्ध कर रही है, साध्य साधन का किसके साथ अविनाभाव को किसका है, ये इससे वो फिर वो तत्व सिद्ध हो जाता है। इसलिए आगम युक्ति, आगम भी, जो भी आगम हो उसके साथ युक्ति भी लगानी पड़ेगी, और जो भी युक्ति हो उसको आगम से भी परखना पड़ेगा। तो अभी करता करता भाव में करना 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 करके अपना संसार बढ़ रहा है। तो इसमें धर्म मार्ग में भी करना करना करके जो वर्ड यूज हो रहा है वो करना चाहिए। देव पूजा करो। हाँ। अब आप दुकानदारी कर रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि देव पूजा करो। व्यवहार के हिसाब से हो गया, मगर करना ही तो बोलना है, व्यवहार ही पहले अभी करना पड़ेगा कि नहीं करना है। और आपको वहाँ दुकान में बैठे आप शुद्धात्मा अनुभव करो ऐसा बोलेंगे, आपको शुद्धात्मा ही पता नहीं तो आप कैसी शुद्धात्मा? मान्यता में अंदर से क्या समझ? तो पहले तत्व को समझो ना। तत्व समझेंगे तो अपने आप मान्यता बदल जाएगी आपकी, फिर आप अपना अपना काम होता रहेगा ना। तत्व समझे बिना वहां आगे तुम कैसे बढ़ सकोगे? मान्यता में अकर्ता भाव ही रखना है। आएगा वो आएगा तत्व को समझने पर। वो तो 144 गाथा की टीका पढ़ेंगे तो उसमें वो स्पष्ट दिया है। वह तो पूरा शुद्धात्मा अनुभव का उपाय बताया है। यानी आपको कहीं जाने आने की भी जरूरत नहीं। अगर अच्छी तरह से समय सार की 144 गाथा की टीका पढ़ती तो आपको वहां बैठे बैठे शुद्धात्मा अनुभव हो जाता। पूरा उन्होंने विषय को स्पष्ट किया है। अब लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो उसका आपको आनंद कैसे आएगा विषय का? उन्होंने कहा पहले क्या करना है कि जो नयात्मक श्रुत ज्ञान पूरा श्रुत है उसको पहले जानो, और फिर उसके बाद मति ज्ञान तत्व से उस आत्मा को
है ना, जो इंद्रियों और मन से प्रवृत्त होने वाला जो मति ज्ञान है उसको रोको और उसको आत्मा में लगाओ, तो वहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट हो जाएगा। और जो श्रुत ज्ञान है, जो अनेक प्रकार के विकल्पों का अवलंबन लेकर परिणमित होता था, उसको रोको, तो वो श्रुत ज्ञान अपनी आत्मा में लगा दिया, वो उपयोग जो है उसको लगाया, तो हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव। इतना सब लिखा है आचार्य ने, लेकिन उस दृष्टि से पढ़ेंगे नहीं और वैसा प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर ये उसका फिर क्षेम चर्चाएं होती रहेगी। कर्ता में आने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, प्रयोग ही करना है। तो एक अपेक्षा से, इसलिए आत्मा में कर्ता शक्ति है ना। 47 शक्तियों में कर्ता शक्ति भी बताए, सर्वथा कर्ता शक्ति थोड़ी बताए। एक अपेक्षा करता है, परद्रव्य का करता है, लेकिन स्वभाव का करता है। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्य, कर्तृत्व तो अपने भावों का तो रखा ही है वैसे का वैसे आचार्य ने। ऐसा सर्वथा निष्क्रिय थोड़ी बताया। द्रव्य की जो पर्याय बनती है तो उस पर्याय का कर्ता वह द्रव्य है। समय सार में सब दिया है, उस ऐसा थोड़ा सा पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि उसको एक ही अपेक्षा से पढ़ा जाता है, यानी करता पढ़ता, तो फिर वहां ऐसा लगने लगता है कि ऐसा ही है सर्वत्र, तो कर्तापना बुद्धि में से निकाल देते हैं। लेकिन पर्याय का जो परिणमन है, उस पर्याय के परिणमन का दूसरा कर्ता नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ, ये समझ में आना चाहिए। नहीं, भूल हो रही वहीं पे, क्योंकि कोई गौण करना है, मुख्य करना है, उसमें हम लोग यही इम्पोर्टेंट है सबसे, और हम लोग उसी को पकड़ लेते हो कि भाई ऐसा ही है करके, वो दूसरा वाला चीज को निगलेक्ट कर देते हैं एकदम। वही गलती हो रही है, क्योंकि वो आप जैसे बताया कि व्यवहार वाले पक्ष के पास जाएंगे तो वो ये प्रॉब्लम आएगा, निश्चय वाले पक्ष में ये प्रॉब्लम आएगा। वे अपने को दोनों को, इसलिए महाराज जी ने ऐसे चार्ज माना, अगर बराबर दोनों का सुमेल नए से देखो तो दोनों विषय सुलझ जाते हैं और अपना काम हो जाता है। सही बात, दोनों अपनी अपनी जगह है ना। उपादान निमित्त अपनी जगह असद्भुत व्यवहार से और सद्भुत व्यवहार नहीं कहो या शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय नहीं कहो, क्योंकि यहाँ कार्य की चर्चा है, इसलिए इसको निश्चय माने अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से बात है। परम शुद्ध निश्चय ने वो विषय को बताता है, यहाँ पर्याय की बात चल रही, क्योंकि कार्य की चर्चा है। एकदम सुंदर है। हाँ। कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, बस हाँ। अपना दिमाग उस टाइप से उसको पढ़ने का, समझने का करेंगे प्रयत्न, तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम। कितने बजे? और आपका कोई मार्गदर्शन है तो बताइए। नहीं करेंगे ना, कल है ना। हाँ है ना। हाँ। ठीक, कल बैठते हैं ना। मार्गदर्शन क्या, अभी पढ़ना है अभी और अपने काम करना है, दोनों इम्पोर्टेंट है। और पढ़ाई ऐसी क्रमिक अध्ययन, नए आदि का सबका एकदम व्यवस्थित, और अपने को देखकर, दूसरों को देखकर नहीं। क्योंकि दूसरे के कारण अपना स्वर्ग मोक्ष या नरक ये नहीं होने वाला, अपने परिणामों के कारण। इसलिए कौन क्या कर रहा है वो कौन है, सबके अच्छी बातें ले लो और अपना काम करो। ठीक है, इन्होंने अच्छा लिया, उपादान का अच्छा वर्णन किया है पंडित कांत जी ने, तो अच्छा है उसको ग्रहण। यहाँ संयम अच्छा है तो संयम ग्रहण करो ना। अच्छी बातों को सब जगह से लेते रहो, जो गलत बातें छोड़ दो अपने लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। वही देख रहे कि कहाँ भूल हो रही है, उसको कैसे सुधारना है। अब बाकी अपना कोई आर्गुमेंट का कोई नहीं है, आर्गुमेंट का कुछ मतलब सिर्फ ये कि भूल कहाँ हो रही है, अभी गलती कहाँ कर रहे हैं हम लोग। गलती पता चले तो उसको ठीक करना है, इंटेंशन वही है और कुछ भी नहीं है। नहीं ठीक, अच्छी बात है ना। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और आर्गुमेंट करना है तो भी कुछ नहीं। नहीं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सब बातें सिद्ध होती है। बंधन से मुक्त होना है, कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, वहाँ पे हमारी भूल कहाँ हो रही है। और एकदम एक्साइट नहीं होना, धीरे धीरे अच्छी तरह से, शांति से, यानी एकदम ऐसा भावनिकता में नहीं आने का है। बिल्कुल भावनिकता नहीं है। जो डाउट्स था वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर करते चलेंगे।
और अपना अपना अच्छी तरह से अपने हिसाब से चलो। गृहस्थ हो तो गृहस्थ के हिसाब से रहो, नहीं तो मुनि के हिसाब से रहोगे तो फिर आप धर्म भी नहीं कर पाएंगे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं हम बोल रहे हैं अब एक व्यवहार की बात कैसे होती है। हाँ जी। क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा इधर भावनिक हो जाते हैं और फिर कुछ काल के बाद वापस उदय बदल जाते हैं, तो फिर सारा फिर माहौल बिगड़ जाता है और अपने परिणाम भी वैसे संक्लेश होने लगता है। संक्लेश नहीं होना चाहिए, जहाँ भी रहो विशुद्धि होनी चाहिए। मुनि हो तो भी विशुद्धि हो, और गृहस्थ हो तो भी विशुद्धि रहे। विशुद्धि कैसे रहे, इस प्रकार से अपना सारा अभ्यास, परिणामों का ध्यान रखना है हर समय। कोई भी आपका उदय हो, आपको परिणामों का संभाल कर चलना है। कोई भी आपका भूमिका हो, आपका परिणाम आपको ध्यान रखना है। भूमिका अनुसार भी करना आपको परिणाम। हाँ अच्छा, भूमिका अनुसार भी परिणाम, भूमिका अनुसार थोड़े से परिणामों को, और वो अपने अंदर से उसकी विशुद्धि बढ़ाते चलो। फिर वो आपको लगे कि नहीं मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो संन्यास लेना है, तो फिर निकलो, फिर किसी की चिंता नहीं। और हम यानी उसमें फिर कौन रो रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, उसका मुझे मेरी आत्म साधना करने, और मैं किसी के अधीन में अपने लिए निकला हूँ। मुझे कोई आहार देता है कि नमस्कार करता है कि नहीं करता है, उसके लिए नहीं निकलना है। बराबर। यानी इतनी अंदर से अपनी दृढ़ता स्थिरता आनी चाहिए तत्व के आधार से, तब जाकर निकलो। आपने इतने सारे अध्ययन किया हुआ है और नहीं आपको क्लियर है पूरा। थोड़ा सा अध्ययन किया है। नहीं, आपने बहुत सारे शास्त्र अध्ययन किया, पढ़े हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना तो हुआ है, काफी आपको क्लैरिटी है, मतलब हाँ क्लैरिटी, यानी हमारे हिसाब से तो आज है। अभी हम और कोई विशेष ज्ञानी भी हो सकते हैं हमसे, तो उससे और क्लियर करते जाएंगे। अगर यानी हर एक के पास अपना अपना अलग अलग विषय बनता है, तो जिसके पास जो है अपने पास वो नहीं है तो ग्रहण करते हैं। कर्मण योग हम नहीं पढ़े थे, तो सुजाता ताई ने सिखाया हमको, तो वो सीखा, अच्छा लगा। अरे जो जहाँ मिलता है वो लेंगे ना, अच्छा जो भी है अपने विशुद्धि के लिए, अपने धर्म की प्रभावना के लिए, वो अच्छी तरह से ग्रहण करना। सब कुछ मुझे आया थोड़ी मैं सर्वज्ञ हूँ। आज क्षेम ज्ञानी है, अभी संयम नहीं है पूरा, सकल संयम, तो अभी नीचे ही हूँ मैं, पूरा नहीं है कुछ। और शास्त्र बहुत है, 11-14 पूर्व कहाँ, और आज वर्तमान में कितना संज्ञान है, वैसे कितने भी जीव, तो कहीं ये कुछ नहीं है। जो आज शास्त्र थोड़े बहुत न्याय के जरा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो पढ़ा है, यानी अष्टसहस्री, प्रमेयमार्तंड, प्रमेय रत्नमाला, न्याय दीपिका, जो ऐसे जरा न्याय के कुछ सब्जेक्ट, मेरा क्षेम उसमें अच्छा, मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं वो पढ़ता हूँ थोड़ा सा ऐसे। तो क्षेम हालांकि किसी को कर्मण योग में आनंद आता है, उसका क्षेम, उसका पूर्व भाव का भी संबंध रहता है उसके साथ, वर्तमान का भी संबंध है, आपने किसकी कैसी सेवा की है, उस प्रकार से आपका क्षेम बन जाता है। कुंद आचार्य ने शास्त्र दान किए तो कितने हो गए, वाले के भाव में ज्ञानी हो गए, फिर ये ऐसा सहज है। तो वो ताकत बहुत है, एक समय का परिणाम कितने 70 कोड़ी तक बंद हो सकता है, इतना ताकत है परिणामों में, जीव के परिणामों में। अभी कभी हम कौन सा परिणाम करते हैं, कौन सा बंद हो जाता है, उसका विकल्प करना नहीं है। हाँ, विकल्प नहीं करना, लेकिन समझना जरूर समझना कि जिससे हम परिणाम संभल कर करना, ये सारा बैलेंस, अपने को बैलेंस रखने के लिए है सारा। यानी ऐसा नहीं है कि ये काम का नहीं है और यही काम का है, सब काम का है। जब तक अपनी भूमिका ऐसी है, हाँ, जब तक अरिहंत सिद्ध नहीं बनते तब तक तो अपने को ये सारा काम करेंगे।